बड़ी आजकल एक स्टेटमेंट सामने नज़र आ रही है कि वसीम अकरम और बुमराह का जो है वो कंपैरिजन एक चल रहा है और बुमराह को जो है वो वसीम अकरम से बेहतर कहा जा रहा है। और आज इस स्टेटमेंट पे अब्दुल रऊफ खान ने भी अपनी मायूसी का जो है वो इजहार किया और ये स्टेटमेंट दी थी इंडिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वरुण एरन, फास्ट बॉलर जो है इंडिया की जानब से। शॉकिंग इसलिए है कि नो डाउट बुमराह एक बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन मेरे ख्याल से इरा टू इरा कंपैरिजन जो है वो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वसीम अकरम का इरा जो है वो डिफरेंट था, बुमराह का इरा डिफरेंट है। यस, आप कह सकते हैं कि बुमराह की इरा में बॉलिंग ज़्यादा मुश्किल इसलिए कि क्रिकेट अब कमर्शियल हो गई है, बैट्समैन के फेवर में रूल ज़्यादा जा रहे हैं। वसीम अकरम के टाइम पे 2 न्यू बॉल्स थी, बैटिंग कंपेरेटिवली मुश्किल थी, बैट्समैनों के लिए डिफिकल्टीज थी। उस तरह आपको 400 का रन नहीं नजर आते थे। 400 उस टाइम पे 250 एक विनिंग टोटल होता था वनडेज के अंदर, तब T20 क्रिकेट की मार धाड़ नहीं थी। लेकिन वसीम अकरम ने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए और वसीम अकरम के पास एक स्किल थी क्योंकि बुमराह के पास नहीं है कि वसीम अकरम एक ओवर में 6 मुख्तलिफ गेंदें भी डाल सके थे। और वसीम अकरम वॉज अ बिग लेजेंड, एक तो वर्ल्ड कप विनर भी है। बुमराह के पास तो अभी भी एक भी ODI वर्ल्ड कप नहीं है और अंडर हिज बेल्ट। एक तो वो वर्ल्ड कप विनर सबसे बड़ी तो उनके पास ये है, पर 500 प्लस विकेटें हैं उनके पास वनडे इंटरनेशनल में। और अब्दुल रऊफ खान ने भी यही बात कही है कि इट इज़ अ स्टूपिड थिंग कि आपने वसीम अकरम को इससे कंपेयर कर दिया। और ये है कि अगर एक टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो उसका मतलब है कि उनकी नॉलेज नहीं है। अगर आप पिछली इनिंग्स में भी देखें तो बुमराह जो है वो ही वेंट विकेट लेस, लेकिन वसीम का बड़ा रेयर ही होगा कि वो इस टेस्ट मैच में विकेट लेस गया। उन्होंने पिछली इनिंग में कोई विकेट नहीं ली जब इंडिया को जरूरत थी और मायूस कौन परफॉर्मेंस दी है। और बाकी ये कि 414 विकेटें हैं वसीम अकरम की 23.62 की एवरेज से। बुमराह नो डाउट एक लेजेंड है, लेकिन बुमराह एज कम्पेयर टू वसीम अकरम उनका कैरियर उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा। और बुमराह का ये भी कहा जाता है कि वो जर्क करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आई थिंक वसीम अकरम हैज़ अचीव मोर देन बुमराह। उनके पास एक तो वर्ल्ड कप है, फिर ऑस्ट्रेलिया कप भी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कप उस टाइम पे एक बड़ी अचीवमेंट थी। बुमराह के पास अब यस कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप है और आपके उसके पास एक एशिया कप भी है और एक आपका कह सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में एक फ़र्क है। वसीम अकरम ने उस टाइम पे यस नेहरू कप जीता, ऑस्ट्रेलिया कप जीते हैं, वर्ल्ड कप 50 ओवर का जीता है, तो उस टाइम के बड़े टूर्नामेंट्स भी वसीम अकरम के पास ज़्यादा है। और प्लस आई थिंक वसीम अकरम वॉज फार मोर टैलेंटेड। तो वसीम अकरम एक तो ग्रेटर क्रिकेटर इसलिए भी साबित होते हैं कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने विकेटें लिए हैं, वो एक जनरेशनल टैलेंट थे और दोनों तरफ इन स्विंग आउट स्विंग करवा सकते थे, वो रिवर्स स्विंग भी करवा सकते थे। उनके पास पेस थी, ओन बॉल से वो बॉल करने में महारत रखते थे, पर उनके पास एक और था, वो बैटिंग में भी रन्स कर जाते थे। उनकी डबल सेंचुरी भी है निचले नंबरों पे आके, तो ही वाज एन ऑलराउंड पैकेज। टीम को ये कि वो डबल फायदा दे रहे थे कि वो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते थे। 92 वर्ल्ड कप में आप उनकी इनिंग को कैसे बोल सकते हैं कि जो उन्होंने फाइनल के अंदर जबरदस्त हिटिंग का जो है वो मुजाहरा किया था इंजमाम उल हक के साथ बैठ के, तकरीबन 250 रन का पाकिस्तान जो है वो टारगेट दिया था इंग्लैंड को और वो फाइनल में उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग की थी। उस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं। डेफिनेटली आई थिंक वसीम अकरम इज अ बिग लेजेंड। बुमराह से ठीक है कंपैरिजन उनका थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है माइंड्स में कि बुमराह से उनका कंपैरिजन मेरा ख्याल है कि उस तरीके से अभी नहीं एक बनता। बुमराह ठीक है एक लेजेंड है, लेकिन बुमराह स्टिल हैज़ अ लॉट टू अचीव। बुमराह को इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और बुमराह जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल का भी शिकार रहते हैं। तो आई थिंक वसीम अकरम इज़ अ बिगर प्लेयर, वसीम अकरम इज़ अ बिगर लेजेंड, क्योंकि वसीम अकरम ने ज़्यादा अचीव किया। वसीम अकरम एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए और वसीम अकरम बैटिंग बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया कप दोनों उन्होंने बहुत अचीव किया। और आई थिंक अब्दुल रऊफ ने इस चीज़ को सही क्वेश्चन किया और मेरा ख्याल से ये बोगस है कि वसीम अकरम से उनको बेहतर करा दीजिए, क्योंकि वसीम अकरम एक बहुत बड़े लेजेंड है। आप आकिब जवेदी कंपेरेटिवली कम लेसर बॉलर से बुमराह को कंपेयर कर सकते हैं, मे बी डेल स्टेन से भी कर सकते हैं, लेकिन बुमराह स्टिल हैज़ टू अचीव अ लॉट इन टेस्ट क्रिकेट। अभी भी वो काफ़ी यंग है, अभी भी उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है, अभी उनको रफली 10 साल भी नहीं हुए क्रिकेट खेलते हुए, तो अभी उन्होंने कह लें कि प्राइम पकड़ी है। तो आई थिंक इट इज़ टू अर्ली कि उनको आप वसीम अकरम से कंपेयर करें और आई थिंक उनको थोड़ा सा अभी टाइम देना पड़ेगा, एक लेवल पर पहुंचना पड़ेगा, इंडिया को जितवाना पड़ेगा ज़्यादा रेगुलरली कि जिससे फिर उनका कंपैरिजन वसीम अकरम से बने। लेकिन आई थिंक अभी उनका कंपैरिजन वसीम अकरम से नहीं बनता और ये बोगस है कि अगर अभी से ही उनको वसीम अकरम से मिलाया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वसीम अकरम के इतना करीब भी है और वसीम अकरम आई थिंक इज़ अ बेटर प्लेयर। वसीम अकरम के पास एक तो वही बात है कि बैटिंग बॉलिंग और फिर लीडरशिप की भी उनके पास एक बड़ी पोटेंशियल थी कि उन्होंने लीडरशिप भी अच्छी करके दिखाई। 99 वर्ल्ड कप का फाइनल आपके सामने है कि उन्होंने फाइनल भी खेला है वर्ल्ड कप का। तो वसीम अकरम इज़ अ ह्यूज नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के और इंटरनेशनल क्रिकेट के हीरो है। उनको हॉल ऑफ फेम में भी लाया जाता है, उनका दुनिया में नाम है, दुनिया में उन्होंने एक फेम कमाई है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन एक थोड़ा सा बोगस है। अभी आई थिंक बुमराह बहुत अर्ली है अपने कैरियर में, उनको उससे कंपेयर किया जाए। बुमराह में नो डाउट बहुत टैलेंट है, एक्सेप्शनल बॉलर है, इंडिया के बॉलिंग को कैरी करे, लेकिन आई थिंक वसीम अकरम एट द मोमेंट स्टिल सुपीरियर देन बुमराह और उनको कंपैरिजन जो करना है वो एब्सर्ड है। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो होटल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।